नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं द इम्पैक्ट शो इम्पैक्ट भारत टीवी पर। अब समय हो गया है आज दिन भर की बड़ी खबरों की, बड़े विश्लेषण का। तो पहली खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जो बड़ा सड़क हादसा हुआ है उसकी है। 18 लोगों की जान चली गई है। सड़क पर बिखरी लाशें देखकर पुलिसकर्मी बेहोश हो गए। बिहार से दिल्ली जा रही बस टैंकर से टकरा गई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बुधवार सुबह 5:15 बजे डबल डेकर बस और टैंकर की टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार 18 यात्रियों की मौत हो गई, 19 घायल हैं। मृतकों में 14 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। बस बिहार के सीवान से दिल्ली जा रही थी। हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बांगरमू कोतवाली के पास हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस की ड्राइवर साइड की बॉडी पूरी तरह अलग हो गई। यात्री बाहर गिर गए, उनकी वहीं पर मौत हो गई। हादसे के वीडियो सामने आए हैं। इनमें दिख रहा है कि सड़क पर लाशें बिखरी पड़ी हैं। लाशों को देखकर एक पुलिसकर्मी भी बेहोश हो गया। पुलिस ने बताया कि दूध के टैंकर को ओवरटेक करने के दौरान बस बेकाबू होकर टैंकर को टक्कर मारते हुए पलट गई। डीएम गौरांग राठी ने बताया, बस में 57 यात्री सवार थे। करीब 20 यात्री सुरक्षित हैं। 18 मृतकों में अभी 16 की शिनाख्त नहीं हुई है। 19 घायलों का उन्नाव जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। 5 गंभीर घायलों को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि बस का कागजों में दर्ज महोबा का पता फर्जी है। दिल्ली का रहने वाला चंदन जायसवाल पहाड़गंज से बसों को संचालित कर रहा था। जांच में बस का परमिट और बीमा भी नहीं मिला है। बांगरमऊ सीओ अरविंद चौरसिया ने बताया कि बिहार के शिवहर जिले में से नमस्ते बिहार नामक बस चलती है। 22 सुरक्षित लोगों को अन्य बस से रवाना किया जा रहा है। डीएम ने मामले पर संज्ञान लेते हुए आरटीओ को मामले में एफआईआर निर्देश दिए हैं। उन्नाव सीएमओ सत्यप्रकाश ने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए लखनऊ बलरामपुर से 5 डॉक्टरों की टीम आई है। 1 घायल को कानपुर रेफर किया गया, जबकि 5 घायलों को लखनऊ में रेफर किया गया है। अब आप बताइए, बस में पूरे कागज नहीं है, किसकी है, कहां से है, ये भी लफड़े वाली बातें हैं। धूल आंखों में धूल जोकर इस तरह की सर्विसेज बहुत सारी चल रही होंगी। और रात में एक्सप्रेसवे पर बस वाले इतनी ओवर स्पीड में चलते हैं, ये मैंने खुद सफर करते समय देखा है। तो इस तरह के हादसे लाजमी हैं। वो बहुत हाई स्पीड में चलते हैं। जो निर्धारित है एक्सप्रेसवे पर स्पीड, उससे कई गुना ज़्यादा तेजी के साथ ये बस वाले यात्रा करते हैं रात में। तो ये थोड़ा सा जांच का विषय है मेरे हिसाब से। और जो भी लोग, क्योंकि बस में एक आध व्यक्ति नहीं होता है, कई जाने ड्राइवर के हाथ में होती है। तो हमारा ऐसा मानना है कि वहाँ पर थोड़ा सा सतर्कता के साथ चीज़ें होनी चाहिए। और जो ड्राइवर हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी समझें। और फर्जी जितने भी इस तरह के ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं, इन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बस हादसे में घायल यात्री शिवम ने बताया, हादसे के वक्त बस में सभी सो रहे थे। बस की स्पीड काफ़ी तेज थी। हम लोगों ने कई बार ड्राइवर से कहा भी था कि बस धीरे चलाइए, लेकिन वह नहीं माना। फिर अचानक बहुत तेज आवाज आई। मैं हड़बड़ा गया, देखा तो बस के शीशे टूट गए थे। लोग बाहर सड़क पर पड़े थे। हम लोग पीछे बैठे थे, इसलिए बच गए। बस सड़क पर पलट गई। हादसा इतना भयानक था कि सड़क पर लाशें ही लाशें थी। अब आप बताओ, ये यात्री जो है, जो वहां पर सफर कर रहा था, वो खुद कह रहा है कि ये जो चीजें हैं गलत हैं। ओवर स्पीड में बस चल रही थी। ये वो यात्री बता रहा है जो बस में था उस समय। हादसे के प्रत्यक्षदर्शी नरेश कुमार ने भी बताया कि मैं खेतों की ओर जा रहा था। जो प्रत्यक्षदर्शी ने हादसा देखा है, तभी तेज आवाज सुनाई दी। देखा तो बस और टैंकर की टक्कर हो गई। लोग बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। हादसे को देखते ही मेरी रूह कांप गई। 10 लोग तो बीच सड़क पर मरे पड़े थे। थोड़ी देर में वहां 50-60 लोग पहुंच गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। लाशें सड़क पर बिखरी थी, कुछ लोग तड़प रहे थे। पुलिस आई तो उनको अस्पताल भेजा गया। उन्नाव डीएम गौरांग राठी ने बताया, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। घायल बांगरमऊ सीएचसी में एडमिट हैं। गंभीर घायलों को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया जा रहा है। हमारे पास इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त व्यवस्था इलाज की है। हादसे की वजह और स्पीड बताई जा रही है। देखिए, ये आएगा, जांच में भी निकलेगा। और स्पीड बहुत है बसों की जब वो रात में एक्सप्रेसवे या हाईवे पे चलते हैं। एक्सीडेंट के बाद एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया था। क्रेन से दोनों वाहनों को हटाया गया। उसमें जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है प्रशासन ने, वो हम आपको बता देते हैं। 051529707767, 9651432703, 9454417447, 88871 88877 3617, 8081211289। ये नंबर स्क्रीन पर भी आपको हम दिखा देंगे, आप उसे नोट कर सकते हैं। हादसे में बस सवार 22 यात्री सुरक्षित हैं। कुछ को हल्की चोट आई है। प्रशासन इन्हें दूसरी बस से इनको घर भेजने का इंतजाम कर रहा है। पुलिस पूछताछ में उन्होंने बताया कि ड्राइवर बस को बहुत तेज चला रहा था। कई यात्रियों ने मना किया, लेकिन यह नहीं माना। रात के वक्त ज्यादातर यात्री तो
सो गए। इसके बाद उसने स्पीड फिर से तेज कर दी। वह जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचना चाहता था। पुलिस ने बताया कि बस का नंबर यूपी का है। बस ऑपरेटर का पता लगाया जा रहा है। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अपनों ने खोया है उनके प्रति संवेदनाएं हैं। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करे। राज्य सरकार की देख रेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा और घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हादसे पर दुख जताया है। सीएम योगी ने घटना पर दुख जताया। उन्होंने अफसरों को सभी घायलों को इलाज कराने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, हम बिहार सरकार के साथ संपर्क में हैं। जांच के बाद घटना के कारणों का पता चलेगा। अभी घायलों को बेहतर इलाज देना प्राथमिकता होनी चाहिए। लाशें इतनी ज्यादा थी कि पुलिसकर्मी भी बेहोश हो गए। अब आप ये समझिए कि ये कितनी गैर जिम्मेदारी वाली चीजें हैं। चलो ठीक है, ये प्रशासन थोड़ा सा सख्त हो इन सब चीजों पे। जो ओवर स्पीडिंग हो रही है इस पे बिल्कुल सख्ती होनी चाहिए। इस तरह के हादसे क्यों बढ़ रहे हैं, इस पे थोड़ा सा एक टीम बने और वो इस पर निगरानी करके कठोर कदम कठोर नियम बनाए। दूसरा चीज, हमारी थोड़ा सा सुरक्षा हमारे हाथ की भी है और हमें भी इन सब चीज़ों पे थोड़ा, सभी लोग अगर बहुत ज़्यादा विरोध करते तो इस ड्राइवर को निश्चित तौर पर जो सही उनकी बात माननी पड़ती और इतनी तेज इतनी ओवर स्पीड में बस ना चलती, शायद ऐसा हादसा टल सकता था। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। उत्तराखंड में पाताल गंगा लंगसी टनल पर पहाड़ गिरा है। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। राजस्थान समेत 19 राज्यों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर जगह जगह लैंडस्लाइड और बाढ़ से हालात खराब हैं। बुधवार को राज्य के चमोली जिले में पाताल गंगा लंगसी टनल पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। इसका दिल दहलाने वाला वीडियो भी सामने आया है। टनल के पास सड़क पर मलबा गिरने से जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। पिछले 24 घंटों में भारी बारिश के चलते राज्य में 3 लोगों की मौत हुई है। हल्द्वानी, बनबसा, टनकपुर, सितारगंज और खटीमा में हालत सबसे ज्यादा खराब है। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सिस्टम ने बताया कि लैंडस्लाइड के मलबे से 2 नेशनल हाईवे और 200 से ज्यादा ग्रामीण रास्ते अब भी बंद पड़े हैं। वहीं असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर भी खतरे के निशान के ऊपर हो गया है। राज्य में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार आया है और 26 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 17.17 लाख हो गई है। बिहार में गंडक, कोसी, बागमती, कमला समेत कई नदियां उफान पर हैं। इससे गोपालगंज, बेतिया और बगहा में बाढ़ जैसे हालात हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में बिजली गिरने से 4 लोगों की जान गई, 6 लोग उसमें घायल हुए हैं। अन्य 7 राज्यों में भी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने आज 3 राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल शामिल हैं। यूपी, बिहार, असम, मेघालय और गोवा में ऑरेंज अलर्ट है। इन राज्यों में भी भारी बारिश होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना में भी येलो अलर्ट है। इन राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। आप सभी जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, अपनी सुरक्षा रखें, अपना ध्यान रखें। तो इसी के साथ हम अगली खबर की बात करते हैं। इजराइल की गाजा के स्कूल पर एयर स्ट्राइक हुई, 29 की जान गई है। ये एक हफ्ते में ये दूसरा हमला है। शरणार्थियों को खाना यूनिट खाली करने का अल्टीमेटम जारी हो गया। इजरायली सेना ने मंगलवार को गाजा में एक स्कूल पर एयर स्ट्राइक की। इसमें 29 लोगों की मौत हुई है। अगर न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक ये एक हफ्ते में ये दूसरा हमला है जिसमें स्कूल को निशाना बनाया गया है। जिस स्कूल पर अटैक किया गया वहाँ शरणार्थियों को रखा गया था। इजराइल पिछले 4 दिनों से ऐसी जगहों पर हमला कर रहा है जहाँ शरणार्थी को रखा गया है। अब इजरायली सेना ने फिलिस्तीन लोगों को खान यूनिस को खाली करने का आदेश दिया है। इसके बाद वहाँ 3 बड़े अस्पतालों को बंद करना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र UN ने इसे खतरनाक कदम बताया है। साथ ही कहा है कि खान यूनिस से लोगों को निकालने के लिए और ज्यादा समय देना चाहिए। इस दौरान इजराइल शरणार्थियों पर हमला नहीं करे। इजराइल सेना ने बताया कि शनिवार से लेकर अब तक गाजा के स्कूलों पर 3 हमले किए गए हैं। तो ये जो वहां पर युद्ध चल रहा है उसकी हमने आपको अपडेट दी है। अब हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस का दौरा किया। पुतिन ने मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। पीएम की रूसी राष्ट्रपति को सलाह कि युद्ध के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकलता है, वार्ता जरूरी है। रूस ने मंगलवार 9 जुलाई को मॉस्को में पीएम नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एड्यूदा एपोस्टल से नवाजा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद उन्हें सम्मानित किया। यह सम्मान उन सबसे बेहतर काम करने वाले नागरिक या फिर सेना से जुड़े लोगों को दिया जाता है। इससे पहले मोदी 2 दिवसीय दौरे के लिए दूसरे दिन राष्ट्रपति पुतिन के साथ शिखर वार्ता में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा, एक मित्र के तौर पर मैं हमेशा कहा है मैंने कि जंग के मैदान में शांति का रास्ता नहीं निकलता है। बम, बंदूक और गोलियों के बीच शांति संभव नहीं होती है। समाधान के लिए वार्ता जरूरी है। पीएम की इस बात के जवाब में पुतिन ने कहा, आप यूक्रेन संकट का जो हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके लिए आपके आभारी हैं। पीएम ने बातचीत के दौरान आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया और कहा, आतंकवाद हर देश के लिए
खतरा है। मोदी ने 2 दिवसीय दौरे पर रूस में 26 घंटे बिताए। इस दौरान पुतिन ने साथ में 7-8 घंटे रहे। दोनों नेताओं ने औपचारिक और अनौपचारिक 4 मीटिंग की। प्राइवेट डिनर करने के अलावा उन्होंने साथ में लंच भी किया। रूसी राष्ट्रपति ने मोदी को गोल्फ कार्ट में घुमाया। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे देश की स्पष्ट हैं और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बिल्कुल इन पर कतराते नहीं है सब चीज़ें रखने पर। उन्होंने कहा है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, इस पर थोड़ा सा बातचीत करके हल इसका निकलना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है ऑस्ट्रिया के दौरे पर पहुंच गए हैं। तो मोदी पहुंच गए हैं दौरे पर और वहां पर चांसलर के साथ उनका प्राइवेट डिनर है। सीईओज के साथ मीटिंग समेत ये पूरा कार्यक्रम उनका है। तो पीएम मोदी रूस के 2 दिनों के दौरे के बाद ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं। पीएम मोदी की ऑस्ट्रिया की 1 दिन की यह यात्रा काफी व्यस्त रहने वाली है। वह इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन से मुलाकात करेंगे। वह भारत और ऑस्ट्रिया के बिजनेस लीडर्स को संबोधित भी करेंगे। ऑस्ट्रिया पहुंचने पर पीएम मोदी का रेड कार्पेट पर स्वागत किया गया। यह बीते 40 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रिया का पहला दौरा है। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ने वियना एयरपोर्ट पर उनका स्वागत भी किया। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ पीएम मोदी का प्राइवेट डिनर भी चर्चा में है। तो ये चीज़ें जो है बताती हैं कि भारत अब थोड़ा सा मजबूती स्थिति में है और हमारे देश को जो सम्मान मिल रहा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निश्चित तौर पर एक अहम रोल है। तो आज की जो बड़ी खबरें थी वो यहीं तक। अब हमारी मुलाकात आपसे होगी कल दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।